नमस्कार। मैं ज्योतिर्मय मूक बधिर विद्यालय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जिस चमचमाते भवन में हमारे विद्यालय का नाम आप देख रहे हैं, उस मंजिल तक पहुंचने का सफर अत्यंत कष्ट साध्य था। शरद पूर्णिमा 1999 का दिन, जब सूरज मार्केट में एकमात्र कमरे में दो बच्चों के साथ हमने अपना सफर प्रारंभ किया। लेकिन लक्ष्य प्राप्ति का संकल्प हमारे साथ था। यही कारण रहा कि साथी मिलते गए और कारवां बनता गया। बच्चे बढ़े, स्कूल भवन बदला, ऐसा 5 बार हुआ। तब हमारे साथ थे डॉक्टर M R तिवारी एवं श्रीमती विमलावती जी, जो हमारे मार्गदर्शक के रूप में हमारे साथ खड़े हुए थे। तभी हमारे स्वप्नों को यथार्थ रूप देने के लिए सुदूर विदेश में बसे हुए श्री एवं श्रीमती लूनिया जैसे सहृदय व्यक्तित्व का साथ हमें मिला, जिन्होंने हमारे सपनों को साकार करने के लिए हमें भरपूर सहायता दी, हमारा मार्गदर्शन किया। कक्षा 1 के साथ प्रारंभ हुआ हमारा यह स्कूल अब कक्षा 10वीं तक पहुंच गया था। समाज के उपेक्षित मूक बधिर बच्चों के लिए सर्वांगीण विकास के प्रयास हमने किए। उनको विद्यालय परिवार ने एक सामान्य बच्चे की तरह विकसित होने का प्रत्येक अवसर दिया। समाज ने भी सहयोग किया। क्षेत्र के कई उदारमना समाज सेवी, राजनेता, शिक्षाविद हमारे बच्चों के बीच पहुंचे और उनसे संवाद कायम किया। इन सभी सद्पुरुषों की उपस्थिति ने हमारे बच्चों को सामान्य जीवन जीने और समाज में एक आवश्यक अंग बनकर समाज के विकास में कार्य करने के लिए प्रेरित किया। हमारे विद्यालय के विद्यार्थी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। इनकी प्रतिभा को हमने कई बार मंच दिया। नगर का सार्वजनिक गणेश उत्सव हो या राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त अथवा 26 जनवरी, विभिन्न मंचों पर हमारे बच्चों ने न सिर्फ अपनी प्रस्तुतियां दी, बल्कि अपनी प्रस्तुतियों से सराहना भी प्राप्त की और कई जगह पुरस्कृत भी हुए। बच्चों की खेल प्रतिभा के विकास के लिए हमने प्रारंभ से ही इनके लिए इंडोर और आउटडोर गेम्स की व्यवस्था की। और यही कारण रहा कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेल के क्षेत्र में भी अपनी प्रतिभाओं के प्रदर्शन में उत्कृष्टता लेकर आए। विभिन्न पुरस्कारों से पुरस्कृत हुए। न सिर्फ ब्लॉक स्तर, बल्कि जिला स्तर और उसके बाद प्रदेश स्तर पर हमारे विद्यार्थियों ने कई पुरस्कार, मेडल और कप जीते
और हमारे विद्यालय का नाम क्षेत्र में ऊंचा किया। इन विशेष बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, इन बच्चों के जीवन को आनंदमय बनाने के लिए, इनके प्रैक्टिकल ज्ञान में वृद्धि के लिए शैक्षणिक भ्रमण का बच्चों ने खूब आनंद उठाया। बच्चों के साथ हम नर्मदा घाट, वाटर पार्क, कई बगीचों में, महू के सैन्य कैंप में और शिवकोठी के आध्यात्मिक केंद्र नमः शिवाय सेवा धाम में पहुंचकर इन बच्चों के विकास के लिए कार्य करते रहे। अपने घरों से दूर ये बच्चे अपनी घर की परंपराओं से, हमारे पर्वों से, त्योहारों से अछूते ना रहें, इसका प्रयास हमने किया। और सामान्य बच्चों की तरह इन बच्चों के लिए हमने अपने विद्यालय के छात्रावास में वर्ष भर होने वाले विभिन्न त्योहारों को आनंद पूर्वक मनाया। राखी, दिवाली, गणेश उत्सव, होली और कई उत्सवों पर हमारे बच्चों का उत्साह छलक छलक पड़ता था। इनका साथ देने के लिए समाज के कई विशेष लोग हमारे बीच पहुंचे और उन्होंने भी इन त्योहारों का आनंद मनाया। हमने वह 14-15 में मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं परीक्षा के लिए अनुमति और पात्रता प्राप्त कर ली थी। तब से विगत परीक्षा तक हमारे बच्चों ने अपनी ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट स्तर की विभिन्न श्रेणी परीक्षाओं में प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त कर हमारी आकांक्षाओं को मूर्त रूप दिया है। इस विद्यालय के संचालन के लिए क्षेत्र की एनएसडीसी जैसी संस्थाओं ने हमें बहुत सहायता की। उनसे हमें परिवहन के लिए एक गाड़ी प्राप्त हुई, रोटी बनाने की मशीन, आटा गूंदने की मशीन और दोना पत्तल बनाने की मशीन जैसे यंत्र उन्होंने हमारे विद्यालय को सौंपे। वर्ष भर होने वाली विभिन्न गतिविधियों को लेकर एक तरफ जहां बच्चों में उत्साह रहता है, वहीं हमारे यहाँ के प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने हमारे बच्चों को भरपूर सहयोग दिया। विभिन्न समाचार पत्रों में हमारे बच्चे अपनी प्रतिभा के साथ छाए रहे और हमारा ज्योतिर्मय मूक बधिर विद्यालय सर्वत्र सुर्खियों में छाया रहा।
हमें विशेष सहयोग जिनका प्राप्त हुआ उनमें श्री एवं श्रीमती लूनिया के अलावा स्थानीय स्तर पर डॉक्टर बाफना का नाम विशेष रूप से लिया जाएगा, जिन्होंने हमें अपने रोजगार उन्मुख योजना को मूर्त रूप देने के लिए एक प्लॉट की व्यवस्था की, जिसके ऊपर हमारा सिलाई केंद्र निर्माणाधीन है। 1999 को यदि हम स्मरण करें तो वह एक बहुत कठिन समय था जब हमने इस विद्यालय के बीज को बोया था। कई विपरीत मौसम आए, कई विपरीतताएं हमारे समक्ष खड़ी हुई, लेकिन परमपिता परमेश्वर हमारे साथ था, जिसने हमारे लिए सहयोगी खड़े किए। हमें सहयोग के हाथ मिले और हम अपने स्वप्न पर रंग भरने के लिए तत्पर हुए। हमारी आकांक्षाओं को पूरा करने में निसंदेह हमारे इन प्यारे प्यारे बच्चों का सबसे ज्यादा सहयोग रहा। ईश्वर ने यदि इनके साथ अन्याय कर कोई अंग इनसे छीन लिया है तो उन्होंने इनके विकास के लिए इन्हें तीव्र गति से सीखने की एक शक्ति भी दी है। यही कारण है कि परमपिता परमेश्वर की ये विशेष संतानें आज संपूर्ण विश्व में अपना विशेष कार्य कौशल दिखाते हुए खुद की पहचान बना चुकी हैं। हमारे पास के ये छोटे छोटे बच्चे जो अत्यंत गरीब परिवारों से हमारे बीच पहुंचे हैं, आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपने भावी जीवन के प्रति नए सपने सजोते हुए हमारे साथ खड़े हुए दिख रहे हैं। आइए हम सब आगे बढ़कर इन बच्चों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का सहयोग करें, ताकि ये भी समाज के उपयोगी अंग बनकर हमारे देश का नाम विश्व में रोशन कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार।